धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने आज पुलिस लाइन का गहन निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उनके पुलिस लाइन पहुंचने पर क्वार्टर गार्ड में जवानों द्वारा सलामी दी गई। निरीक्षण के दौरान एसपी सागवान ने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं, भंडारण कक्षों, प्रशिक्षण गतिविधियों, एमटी ब्रांच, शस्त्रागार, बैरक, कैंटीन और भोजनालय सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की बारीकी से अवलोकन किया। हवलदार मेजर कक्ष में उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर व अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए संबंधित कर्मचारियों को रिकॉर्ड को नियमित पारदर्शिता और अद्यतन रखने के निर्देश दिए। स्टोर रूम में उन्होंने लाठी, हेलमेट, डीएफडी आदि सामानों की स्थिति का निरीक्षण किया और स्टॉक रजिस्टर की भी जांच कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर बल दिया। एमटी ब्रांच में उन्होंने विभागीय वाहनों की स्थिति, सर्विस रिकॉर्ड, रखरखाव और ईंधन वितरण प्रणाली की समीक्षा की। एसपी ने एमटीओ व स्टाफ के फीडबैक लेते हुए समय पर वाहनों की सर्विस और सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्षण के दौरान उन्होंने हथियारों की स्थिति, साफ सफाई, गिनती एवं संबंधित रजिस्टरों की जांच, इसके साथ ही जवानों की बैरक, कैंटीन, भोजनालय, मनोरंजन कक्ष, सभागार, CCTNS कक्ष एवं अन्वेषण भवन का भी निरीक्षण किया। एसपी ने पुलिस लाइन में साफ सफाई व्यवस्था का भी बारीकी से परीक्षण किया और स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष बल दिया। धौलपुर से खबर है, जहां श्रावण मास के पावन अवसर पर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सामाजिक सेवा की मिसाल पेश करते हुए राजाखेड़ा बाईपास स्थित सुरजीत वाटिका में राहगीरों व आमजन के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। यह संचालित सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर पर शीतल जल सेवा के साथ साथ बढ़ई व सब्जी की प्रसादी का वितरण किया गया। भंडारे का शुभारंभ जिला के प्रख्यात संत पागल बाबा जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान संघ के संरक्षक एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा सहित कई पदाधिकारियों ने बाबा का माल्यार्पण कर स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य अतिथि पागल बाबा ने कहा कि श्रावण माह में अन्न दान करना अत्यंत पुण्य का कार्य होता है। शिक्षक संघ द्वारा पिछले 10 वर्षों से जल सेवा एवं भंडारा आयोजित करना अनुकरणीय पहल है। उन्होंने संघ की सेवा की सराहना करते हुए कहा कि इसे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि संगठन के पदाधिकारी विगत 10 वर्षों से आपसी सहयोग से प्याऊ का संचालन कर रहे हैं और इस वर्ष श्रावण मास में भी भंडारे आयोजित किए गए। जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर और महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि संघ सामाजिक सरोकारों में सदैव अग्रणी रहा है। गर्मियों में शीतल जल, ठंडाई व शरबत वितरण के अलावा पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी की जाती है। कार्यक्रम में दिन भर राहगीरों को भोजन वितरण किया गया। संघ के प्रवक्ता अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चों ने प्रसादी ग्रहण कर शिक्षक संघ की पहल की सराहना की। इस अवसर पर पवन मित्तल, मुकेश पराशर, पुरुषोत्तम शुक्ला, कैलाश चंद्र, आशीष शर्मा, विशंभर दयाल शर्मा, अशोक मित्तल, राजीव सिसोदिया, दिनेश सिंह, पुनीत शर्मा, विशंभर सिंह कुशवाहा, विवेक भास्कर, रामदास, फिरोज खान, सचिन पराशर, बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सामाजिक सरोकारों की कड़ी में जल मंदिर शीतल जल की जो सार्वजनिक प्याऊ का संचालन किया जा रहा है, उसमें आज इसी कड़ी में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिले के प्रख्यात संत आदरणीय पागल बाबा जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। भंडारे में बड़ई पूड़ी की प्रसादी वितरित की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में राहगीर एवं आमजन ने प्रसादी पाकर शिक्षकों की इस पहल की सराहना। सरमथुरा के उपखंड क्षेत्र में झीरी ग्राम पंचायत में चंबल नदी के बढ़े जलस्तर के कारण बाढ़ जैसे हालात
उत्पन्न हो गए हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत, सरमथुरा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभावित गांव का दौरा किया। दौरा में एसडीएम सरमथुरा, तहसीलदार, बीडीओ, चिकित्सा अधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों ने क्षेत्रों का निरीक्षण कर बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। जिला अध्यक्ष राजावत ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि भाजपा परिवार हर परिस्थिति में आमजन की सेवा के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। राजावत ने मौके पर भी प्रशासनिक अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से प्रशासनिक सहयोग पर संतोष जताया और बताया कि उन्हें आवश्यक राहत सामग्री, व्यवस्था, सेवाएं एवं अन्य जरूरी सहायता मिल रही है। इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से जिला महामंत्री मदन कोली, नवल लोधा, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, राजेंद्र शर्मा, झीरी सरपंच संजू सिंह जादौन, मनोज गर्ग, महावीर दत्त बैदल, कप्तान सिंह, गोपाल जादौन, बहादुर सिंह मीणा आदि लोग मौजूद रहे। छात्र संघ की बहाली और साकेत महाविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सिविल लाइन स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव सागर और छात्र नेता इमरान हाशमी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विगत वर्षों से छात्र संघ को बंद किया गया है, उन्हें पुनः चालू किया जाए। इसके साथ साथ मीडिया के माध्यम से छात्र छात्राओं ने यह भी जानकारी दी कि महाविद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दीप कृष्ण वर्मा ने महाविद्यालय के विकास कार्यों में घोटाला किया है। उन्होंने अपनी मनचाही दुकान से निर्णय कार्य के सामान जैसे मोरंग, सीमेंट, सरिया मंगवाई और इसके साथ साथ एक ट्राली मोरंग अपने घर भी पहुंचवाया। प्रशासन ने मांग की कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए और हम सभी के पास जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसकी जांच कर उन्हें जेल भेजा जाए। इसके साथ साथ एक आरोप उनके ऊपर और भी है कि नए शिक्षक महाविद्यालय में आ रहे हैं, उनसे अंग्रेजी के शिक्षक ने 1.5 लाख रुपए लेकर दीप कृष्ण वर्मा को दिए हैं। इसकी भी जांच कराई जाए। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की बहाली की जाए, क्योंकि जब महाविद्यालय में छात्र नेता रहते हैं तो इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो पाता। इसी वजह से छात्र संघ चुनाव को बंद किया गया है। हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम इस जिलाधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे और हम भी यह मांग करते हैं कि वर्तमान जिलाधिकारी को ही प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। इस मौके पर दिवेश विक्रम रुद्र, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आकाश यादव, अनिल सोनकर, ब्रांड अध्यक्ष मिश्रा, आकाश निषाद, अवनीश वर्मा, अनूप पाठक छात्र नेता मौजूद रहे। प्रभात पांडे जी आने वाले हैं इंग्लिश विभाग में, जिनको ज्वाइन कराने के लिए 3.5 लाख रुपए वो लेकर दीप कृष्ण वर्मा जी को देते हैं और वो कहते हैं कि ज्वाइनिंग तभी होगा जब आप ये पैसा देते हैं। तो वह व्यक्ति एक बहुत ही गरीब घर से आता है और किसी तरह क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद यह लोग दोनों लोग मिलकर इस पैसे को लेते हैं। तो यदि वो लेते होंगे, मतलब लिया दीप कृष्ण वर्मा जी ने, तो उस पैसे को उतना ही पैसा उन्होंने भी लिया होगा इस चीज़ को कराने में। तो ये दोनों लोग लिप्त हैं और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार आप देख रहे हैं फीस में वृद्धियाँ होती जा रही हैं। सिर्फ छात्र संघ चुनाव इसीलिए नहीं कराए जा रहे कि वो अपनी मनमानी करते रहें, महाविद्यालय में जो चाहे वो करें। छात्र नेता नहीं रहेगा तो कोई विरोध नहीं कर सकता है और सरकार भी की मंशा यही है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो कोई नेता नहीं पैदा होगा और जब नेता नहीं पैदा होगा सदन तक नहीं जाएगा और गरीबों और मजलूमों की बातें नहीं कर पाएगा। है कि जल्द से जल्द छात्र संघ की तिथि घोषित की जाए और यदि यह तिथि जल्द नहीं घोषित की जाती है तो अभी तक तो हम लोग विनम्रतापूर्वक आंदोलन करते थे, अब उग्र आंदोलन होगा। इसका पूर्णतः जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन होगा। छात्र संघ जो कि विगत वर्षों से होता आ रहा है, इस समय छात्र संघ बंद किया गया है। छात्र संघ को दोबारा चालू किया जाए और महाविद्यालय में
इस समय प्रेस के द्वारा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा, न्यूज़पेपरों के द्वारा जानकारियां प्राप्त हुई हैं छात्र नेताओं को कि छात्र प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं दीप कृष्ण वर्मा, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उसको जल्द से जल्द उसकी जांच हो और उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि महाविद्यालय में बच्चों से जुड़ी चीज़ें होती हैं, उनके पैसे का गमन हुआ है। जो साक्ष्य हम लोगों के पास हैं उसमें ये है कि दीप कृष्ण वर्मा जी ने अपनी मनचाही दुकान से, पीछे जब विकास हो रहा था, जो चीज़ें बन रहे थे, तो उसमें उन्होंने अपनी मनचाही दुकान बताई जहाँ से गिट्टी, मोरंग, सीमेंट का उन्होंने खरीदवाया है। और उसके साथ एक बड़ा आरोप है उनके ऊपर कि एक ट्राली मोरंग वो अपने घर पे गिरवाएं उसी पैसे की। इसकी जांच हो। और दीप कृष्ण वर्मा जी के ऊपर कई और आरोप लगे हैं, जैसे एक अंग्रेजी के शिक्षक हैं जन्मेजय तिवारी जी, जिनका नाम भी आया है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए हैं अन्य टीचरों से जो नए आ रहे थे, जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, और वो पैसा ले जाकर उन्होंने दीप कृष्ण वर्मा को दिया है। इसका भी साक्ष्य हम लोगों के पास मौजूद है। हम लोग चाहते हैं कि दीप कृष्ण वर्मा जो कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए और छात्र संघ चुनाव पुनः बहाल किया जाए। छात्र संघ चुनाव इसीलिए बंद किया गया उनके द्वारा, उन लोगों ने इसीलिए रोक लगाई कि छात्र संघ नहीं होगा, छात्र नेता नहीं होंगे तो वो इस तरह की धांधली कर सकेंगे। कि छात्र संघ चुनाव चालू करने की मुख्य चीज़ें यही है कि जैसे छात्र संघ होता है तो छात्र नेता रहते हैं। जब छात्र नेता महाविद्यालय में रहते हैं तो प्रबंध समिति के लोग, प्राचार्य हो, चीफ प्रॉक्टर हो, कोई भी धांधली नहीं कर पाते हैं। छात्र नेता का दबाव रहता है उनके ऊपर, हर चीज़ पर धरना होता है, प्रदर्शन होता है, जांचें हम लोग मांगते हैं, RTR मांग लेते हैं। तो इसीलिए वो छात्र संघ को यहाँ पर बैन किया गया है, ज़बरदस्ती छात्र संघ को रोक दिया गया है। सरकार द्वारा ऐसा कहीं आदेश नहीं कि छात्र संघ को रोका जाए। हम लोग अगर प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया, अगर दीप कृष्ण वर्मा पर कार्रवाई नहीं की गई तो DM साहब से मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारी मांग है कि DM साहब, जो भी DM रहे वर्तमान के अयोध्या के, उनको ही प्रबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए। किसी को बाहर के लोगों को अध्यक्ष न बनाया जाए, जिससे महाविद्यालय में फराड ना हो, धांधली ना हो। जो धांधली हुई है बच्चों के हक छीनने का काम किया गया है प्रबंध समिति के द्वारा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वरना छात्र नेता छात्र संघ आंदोलन के बाध्य होंगे। इमरान हाशमी, छात्र नेता साकेत महाविद्यालय। विगत वर्षों छात्र संघ चुनाव होता आया है। 2018 के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया, जिससे हम लोग 3-4 साल से आंदोलन करते हुए आए हैं। यहाँ कप्तान साहब को, CO साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद कप्तान साहब ने चुनाव कराने के लिए, उन्होंने चीफ प्रॉक्टर साहब से कहा, अगर चीफ प्रॉक्टर साहब कहते हैं चुनाव के लिए, हम अपना शासन भेज देंगे। तो उन्होंने, चीफ प्रॉक्टर ने मना कर दिया कि हम चुनाव बाद के नहीं हैं। तो हम लोगों ने 3-4 बार हम लोगों ने मुकदमा, जिसमें से इमरान हाशमी, अजय भाई, हम लोगों ने शासन के प्रति मुकदमा हुआ। और लगातार विगत वर्षों से लगातार वहाँ छात्र संघ से लगातार कितने पदाधिकारी हम लोग निकल के आए। हम लोगों ने चुनाव लड़कर वहाँ छोटी छोटी चीज़ों को निगरानी करते थे। वहाँ बस्ती से लड़के, अम्बेडकर नगर से लड़के आते थे, वहाँ उनको हमेशा फीस के लिए, जहाँ 200 फीस होती थी वहाँ 500 ले रहे हैं, जहाँ 3400 एडमिशन होते थे वहाँ आज 1100 एडमिशन हो रहे हैं। इस लगातार हम लोग लगातार इस चुनाव कराने के मूड बनाए हुए हैं। इस बार अगर चुनाव नहीं होता है तो हम लोग भारी भीड़ के साथ लगातार आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन के मिलकर। चुनाव इसलिए रोका गया है कि छात्र नेताओं का हस्तक्षेप ना हो वहाँ, और लगातार जो धांधली कर रहे हैं, प्रचार साहब अवैध वसूली कर रहे हैं, बिल्डिंगें जर्जर होकर गिर जा रही हैं, वहाँ छात्र नेता हमेशा विरोध करते नजर आए हैं। आकाश यादव, छात्र नेता साकेत महाविद्यालय। अयोध्या से खबर है, जहां IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार का एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। आपने बहुत से सेवानिवृत्त होने वाले वीडियो देखे होंगे, लेकिन यह वीडियो कुछ खास है। अयोध्या में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने खुद गाड़ियों में धक्का लगाकर विदा किया, जिसकी खूब सराहना हो रही है।